का रोड मैप कैसा है? क्योंकि मंत्री हैं, लालू यादव का बेटा है। कभी देखने के लिए गए ही नहीं वो देखिए विश्वास में खड़ा नहीं उतरेंगे तो भैया जरूर है कि हम लोग का मनोबल टूटेगा। हाँ। युवा का मनोबल टूटेगा तो युवा तो जानते ही है सरकार बना सकता है तो हटा भी सकता है। सर आप देख रहे हैं 360 बिहार। अभी मैं आरजेडी कार्यालय के मौजूद हूँ। दो चेहरा, लालू जी का बेटा यानी कि तेज प्रताप और तेजस्वी, उन्हीं के गांव है, उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र से युवा लोग आए हैं। मेन मेरा पॉइंट है युवा पे। इनका क्या समस्या, क्या कहना आइए इन्हीं से जानते हैं। पहले अपना नाम बताइए और कहाँ से आए हैं? नाम विकास राज हुआ मेरा, हसनपुर विधानसभा से आए हैं, जहाँ से तेज प्रताप भैया जीत कर आए हैं, विधायक बने हैं, वहीं से हम आए हैं। अच्छा, आपकी समस्या क्या है? हमारी समस्या यही है कि चुनाव के टाइम तेज प्रताप और तेजस्वी भैया दोनों बोले थे कि अगर हम जीत कर जाते हैं तो हसनपुर में डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, स्टेडियम, रिंग रोड इत्यादि बनवाएंगे, लेकिन अभी तक वहाँ कुछ काम स्टार्ट नहीं हुआ है। इसीलिए भैया से मिलने आए थे कि भैया कम से कम अब बोहनी करवा दीजिए, कम से कम डिग्री कॉलेज ही बनवा दीजिए। इसीलिए हम आरजेडी कार्यालय पहुँचे हैं। मुलाकात हुई? नहीं, मुलाकात नहीं हुई। तो क्या कुछ कहा गया अंदर में? अंदर में कहा गया कि अभी वो नहीं है, मधेपुरा गए हैं, यही बोल के। इस तरह से चुनावी वादा कर और काम नहीं करना, क्या एक लोगों का फुसलाना बहकाना क्या कहेंगे? इस तरह से वादा करके काम नहीं करना, वादा करके काम नहीं करना अलग बात है, लेकिन अभी वो सरकार में भी है। सरकार में नहीं रहते तो कोई बात नहीं थी। अभी सरकार में भी है, मंत्री भी हैं, पावर भी है, सारा कुछ करवा सकते हैं। डिग्री कॉलेज का समस्या इतना गहरा है भैया वहाँ कि हमारे यहाँ से हसनपुर विधानसभा से बच्चे 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर जाते हैं डिग्री की पढ़ाई करने के लिए, ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए, जिसमें बहुत सारी हमारी माता बहनें हैं जो डिग्री की पढ़ाई नहीं कर पाती है। 12 के बाद उसको पढ़ाई छोड़ना पड़ता है। सब तो अमीर नहीं होता है, जो गरीब वर्ग का है वो नहीं कर पाता है, नहीं पढ़ पाता है। लेकिन मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप बोले कि 30 किलोमीटर दूर डिग्री के लिए, बाप रे कितना समस्या। लड़का के लिए नहीं, आप लड़की का बात कर रहे हैं। तो यही समस्या तो मेन समस्या है। लगातार 2017 से मैंने आवाज़ उठाया है डिग्री कॉलेज के लिए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, एक और साथी हैं, वहाँ का रोड मैप कैसा है? क्योंकि मंत्री हैं, लालू यादव का बेटा है। कभी देखने के लिए गए ही नहीं वो कभी वो देखने के लिए गए ही नहीं। 1.5 साल हो गया, एक बार भी वहाँ वापस नहीं आए हैं। रोड क्या, रोड तो ऐसा ही है। वो गांव थोड़ा सा वो जाएंगे तब तो देखेंगे कि हाँ वहाँ सुधार हुआ है या नहीं हुआ है। जब जितने समय आए थे तो उस समय आए थे वो घूमने के लिए कि हाँ हम आपका वादा करते हैं ये पूरा करेंगे, मगर कभी वो आए ही नहीं हम लोग घर पर। अच्छा, शिक्षा व्यवस्था के लिए भी इनसे बात हुआ तो बोले कि 25 किलोमीटर तक बेटी बहन मतलब कॉलेज जाती है। भैया देखिए, लेकिन तो वहाँ व्यवस्था नहीं है पढ़ने के लिए। हम लोग समस्तीपुर या पटना आना पड़ता है पढ़ने के लिए। वहाँ गांव में हम लोग से नहीं होता। थोड़ा सा पिछड़ा है गांव है, मगर थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है। लेकिन आपने बोला कि पिछड़ा, लेकिन मंत्री का एक विधानसभा होना, जो सरकार में मंत्री आओ उसका विधानसभा में इस तरह से पिछड़ा होना कहीं तो जायज नहीं ना। हम लोग तो भैया आशा लगाए थे कि हाँ ये नया युवक हैं, हम लोग को सपोर्ट करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, हम लोग गाँव विकसित होगा, मगर ये हम लोग पर नहीं रहे। वो ऐसा काम वादा तो किए थे मगर ये पूरा नहीं कर पाए हम लोग। क्या इस युवा 24-25 में उनको कहीं ना कहीं डैमेज देगी चुनाव में? जरूर भैया, देखिए हम लोग लालसा लगाए थे उन पर, मगर वो हम लोग को पूरा नहीं कर पाए। तो देखिए विश्वास में खड़ा नहीं उतरेंगे तो भैया जरूर है कि हम लोग का मनोबल टूटेगा। हाँ। युवा का मनोबल टूटेगा तो युवा तो जानते ही है सरकार बना सकता है तो हटा भी सकता है। ये तो युवाओं की सरकार है, युवाओं पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा, अभी पर्यावरण मंत्री हो, ऐसा पर्यावरण को उधर क्या पेड़ पौधे वगैरह ऐसा पशुपालन? ऐसा कुछ नहीं है भैया, कभी जाएंगे तब ना देखेंगे पर्यावरण का क्या हाल है। गए ही नहीं भैया वहाँ कभी जाते ही नहीं है। 1.5 साल हो गया वहाँ। अच्छा, देखा जाता है कि उसके विधानसभा में जो भी उसका प्रतिनिधि होता है, कोई घटना हो गई चाहे कोई समस्या हो गया तो जाया जाता है। क्या तेज प्रताप यादव जी, क्योंकि मंत्री भी हैं, कभी ऐसे लेकर गए हैं कि हाँ क्या समस्या है, क्या है, कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भैया, जाते ही नहीं है। अच्छा, तेजस्वी जी बोले थे आप युवा हैं, रोजगार के बात कर रहे हैं, कॉलेज का शिक्षा का बात कर रहे हैं। तेजस्वी जी बोले थे कि हम सत्ता में आएंगे तो 10 लाख नौकरी देंगे, आपको पता भी होगा। क्या लगता है कि खरा उतरेंगे उस पर, उतर रहे हैं?
खड़ा उतरे या नहीं उतरे भैया, हम लोग का जो समस्या है विधानसभा का, शिक्षा देंगे तभी तो हम लोग रोजगार के लिए आएंगे। जब शिक्षित ही नहीं होंगे तो रोजगार क्या मांगेंगे। हमारे विधानसभा की समस्या है, ग्रेजुएशन आदमी नहीं करेगा, डिग्री के बाद ही ना रोजगार के लिए आएगा आदमी। अच्छा, आप इस चीज़ को मानते हैं कि हम लोग का, यानी कि हम भारत का नहीं बिहार का बात कर रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था लचर पचर है, स्ट्रक्चर कोई खास ना है? कोई खास नहीं है भैया। तो युवा कैसे आगे भविष्य को बढ़ाए? वो हम लोग के यहाँ जब चुनाव में गए थे तो उन्होंने देखा कि यहाँ का शिक्षा व्यवस्था और यहाँ का पूरा पिछड़ा क्षेत्र है, तो वो बोले कि हम अगर जीत कर जाएंगे तो आगे बढ़ाएंगे इस क्षेत्र को, इसीलिए तो उनको चुनकर भेजे सरकार में। तो लेकिन युवा भी तो कहीं ना कहीं गलती करती है, अपना एजुकेशन नहीं देकर जात को वोट करती है, जात धर्म की जात को ये सब देकर कहीं ना कहीं उन्हें सभी उनको वोट दिया है, ठीक है। काहे हम कि लोग मुद्दा पे वोट किए थे मुद्दा पर हम लोग वोट आप ही का कि मतलब नहीं कर रहे, हम पूरा युवा का, पूरा बिहार की बात कर रहे हैं। वो जात यादव है तो यादव देंगे, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण देंगे, राजपूत है, ये युवा करती है, हम देखते हैं, आप भी देख रहे हैं। करते हैं, मगर हम लोग गाँव में ऐसा नहीं हुआ है उनके साथ। हम लोग सब मिलजुल के दिए थे उनके वोट। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आशा लगाए हुए थे कि हाँ ये युवा हैं, हम लोग को थोड़ा सा पूरा करेंगे, ये कमी हम लोग को देखेंगे, मगर अभी तक तो हम देखे नहीं हैं। अच्छा, कितना टर्म से वहाँ का विधान पर नेतृत्व कर रहे हैं विधानसभा के? कितना टाइम से? इसी बार जीते हैं। अच्छा, पहला बार जीते वहाँ से? हाँ, वहाँ पहला बार, इससे पहले तो महुआ में थे। अच्छा, महुआ में थे पहला बार। लेकिन फिर भी एक मंत्री होने के नाते कुछ तो एक छोटी चीज भी तो वहाँ होने चाहिए थे ना, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, किसी भी। वही तो बोले, कम से कम बोहनी करवा दीजिए, शुरुआत होगा तभी ना कुछ होगा भैया। अच्छा, अभी 2 साल 2.5 साल और क्या भरोसा है कि होगा? भरोसा है या नहीं है, भरोसा के लिए ही यहाँ पटना पहुँचे हैं, इतना मेहनत करके पटना पहुँचे हैं। हसनपुर से पटना 100 किलोमीटर होगा, 120 किलोमीटर होगा, वहाँ से आए हैं बस मिलने के लिए। अब मिले भी नहीं, भरोसा तो टूट रहा है धीरे धीरे भैया। ये भी है ना। हमने अभी यहाँ पे बात किया है, युवा जो तेज प्रताप के विधानसभा क्षेत्र से आए हुए हैं आरजेडी, उनसे आज खास मिलने तेज प्रताप तेजस्वी से, किसी दोनों से मिल जाए ताकि मेरी हक के लिए कुछ हो, क्योंकि तेज प्रताप ने बड़ी बड़ी वादा की थी, हॉस्पिटल देंगे, शिक्षा के लिए, रोड मैप के लिए। तो अपने गैदरिंग हो रहा है भैया हॉस्पिटल में, हम लोग हॉस्पिटल में कोई सुनबे नहीं करता है। हॉस्पिटल में तो बहुत गैदरिंग हो रहा है, वहाँ पर हसनपुर सदर अस्पताल जो है वहाँ पर और गैदरिंग हो रहा है। अब डॉक्टर वहाँ पर रहता ही नहीं है, पेशेंट जब आ रहा है रात में, उस समय हम लोग को कोई सुनवाई नहीं दिया जाता है। वहाँ से जो है प्राइवेट में ले जाया जाता है, दवाई उवाई कोई वहाँ व्यवस्था नहीं है। इस तरह से सारी समस्या मंत्री का क्षेत्र में है, कोई विधायक का नहीं। हसनपुर से खास लोग आए हुए हैं, आज पटना में आरजेडी कार्यालय के बाहर हैं। इन लोग के तेज प्रताप तेजस्वी से मिलना था, लेकिन इनकी मुलाकात कुछ कारणवश नहीं हुई थी, क्योंकि एक मधेपुरा में है तो एक समाधान यात्रा में चले गए हैं। इनका कहना था कि जो वादा किए थे चुनाव के समय उसको पूरा करें, कम से कम बोहनी तो करें, क्योंकि अभी तक कुछ नहीं हो, देखने भी अभी तक नहीं गए हैं 2 साल में। इसी तरह के तमाम खबर को देखने के लिए देखते रहिए 360 बिहार। तब तक के लिए धन्यवाद।